नमस्कार मित्रों, हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म द लर्निंग कर में आपका हार्दिक स्वागत है। घटना चक्र पूर्वावलोकन श्रृंखला के अंतर्गत हम लोग भूगोल विषय का अध्ययन कर रहे हैं और इस भूगोल विषय के अंतर्गत आज लेक्चर 40 देखेंगे। इस लेक्चर में हम लोग विद्युत ऊर्जा से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक को अध्ययन करेंगे और आज हम तापीय विद्युत ऊर्जा के संदर्भ में यहाँ पर पढ़ेंगे। तो जो तापीय विद्युत ऊर्जा अर्थात कोयले से बनने वाली ऊर्जा की यहाँ पे हम बात करेंगे और देखेंगे किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में यहाँ से अब तक पूछे गए हैं। आइए शुरुआत करते हैं अपने विषय की। आइए विषय की शुरुआत करते हैं। विषय का टॉपिक क्या है हमारा? विद्युत ऊर्जा तापीय। तापीय का तात्पर्य क्या है कि जहाँ जीवाश्म ईंधन के द्वारा यानी कि जीवाश्म ईंधन के द्वारा जब विद्युत का निर्माण किया जाता है तो वह तापीय विद्युत के अंतर्गत आता है। जैसे कि इसमें हम कोयले के द्वारा बिजली का निर्माण करें या खनिज तेल का उपयोग करें, खनिज तेल का उपयोग करते हैं, अथवा प्राकृतिक गैस के द्वारा यानी कि प्राकृतिक गैस के द्वारा यदि हम जो है बिजली का निर्माण करें तो वह तापीय विद्युत ऊर्जा के अंतर्गत आता है। भारत में विद्युत उत्पादन का प्रमुख स्रोत तापीय विद्युत ऊर्जा ही है। आइए देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न यहाँ से परीक्षा में पूछे गए थे। तो इससे पहला प्रश्न आपका पूछा गया है, यहाँ पे कह रहा है एनटीपीसी की यानी एनटीपीसी की सिंगरौली स्थित इकाई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो हमको सही कथन ढूंढना है। कह रहा है पहला कथन, यह छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी भाग में स्थित है। फिर कह रहा है यह एनटीपीसी की सबसे पुरानी इकाई है। तो यहाँ पे जो ये पहला कथन है ये गलत है क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित नहीं है। तो जो आपका सिंगरौली है यह एमपी यानी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों में ही स्थित है। तो इस प्रकार से पहला आपका यहाँ पे गलत होगा। दूसरा, यह एनटीपीसी की सबसे पुरानी इकाई है, ये आपका सही है। तो यहाँ देखते हैं क्या है, जो एनटीपीसी की स्थापना है आपकी ये कब हुई थी? आपकी इसकी जो पहली इकाई है 1977 में स्थापित हुई थी। तो यहाँ पे केवल दूसरा यहाँ पे सही होगा, ऑप्शन पहला यहाँ पे केवल ऑप्शन दूसरा यहाँ पे सही होगा, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। तो सही उत्तर इसका बी होगा। इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर हम देखते हैं, सही उत्तर केवल बी होगा। व्याख्या क्या दे रहा है आपका? व्याख्या में दे रहा है सिंगरौली क्षेत्र मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में स्थित है, ना कि छत्तीसगढ़ में। तो कथन एक क्या है आपका? गलत है। एनटीपीसी की सिंगरौली इकाई की स्थापना 1977 में हुई थी और यह एनटीपीसी की पहली इकाई है, यानी सबसे पुरानी और पहली इकाई है। 1977 में इसकी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आपसे, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? हमको सही ढूंढना है आपका। तो कह रहा है इदुक्की तापीय शक्ति ग्रह है, यानी यहाँ पे कोयले के द्वारा विद्युत का निर्माण होता है इदुक्की में, ऐसा कह रहा है। तो ऐसा नहीं है, इदुक्की में जल के द्वारा विद्युत का निर्माण होता है। तो पहला आपका गलत हो गया। सबरीगिरी जल विद्युत परियोजना है आपका, ये सही है। घाट प्रभा सिंचाई परियोजना है, ये भी आपका सही है। रामगंगा बहुउद्देशीय परियोजना है, ये भी आपका सही, यानी कि 2, 3 और 4 सही है आपका। तो 2, 3, 4 कहाँ है? ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। तो ऑप्शन ए क्या होगा इसका सही उत्तर होगा? तो 2, 3, 4। आइए देखते हैं सही उत्तर क्या है इसका। तो यहाँ हम देखते हैं क्या सही उत्तर है आपका 2, ए सही है आपका। 2, 3, 4 सही है यहाँ पे। व्याख्या में देखते हैं हम क्या है इसका। व्याख्या में दे रहा है इदुक्की जो है यह जल विद्युत परियोजना है, तापी नहीं है। इदुक्की जल विद्युत परियोजना केरल में पेरियार नदी पर स्थित है। यह केरल की सबसे बड़ी और प्रमुख जल विद्युत परियोजना है, यानी कहाँ है? केरल में है, पेरियार नदी पर स्थित है और सबसे बड़ी परियोजना है केरल की। यह कुराबन और कुराठी नामक 2 पहाड़ियों के बीच बनी है, यानी कि अगर हम चित्र से देखते हैं तो हमें दिखाई पड़ता है कि 2 पहाड़ियों के बीच में क्या है? ये परियोजना स्थापित है। एक पहाड़ी है आपकी, एक पहाड़ी है आपकी। तो कुराबन और कुराठी नामक 2 पहाड़ियों के बीच में क्या है? ये परियोजना स्थापित की गई है इदुक्की। दूसरा आपका है सबरीगिरी। तो सबरीगिरी क्या है आपकी? जल विद्युत परियोजना है और कहाँ पर स्थित है आपकी? तो सबरीगिरी जल विद्युत जो परियोजना है आपकी ये केरल की ही परियोजना है, जो और दूसरी सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है जो पंबा और कक्की नदियों पर स्थित है। यानी कि सबरीगिरी जल विद्युत परियोजना केरल की दूसरी सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है जो पंबा और कक्की नदियों पर स्थित है। तीसरा है घाट प्रभा। तो घाट प्रभा क्या है आपकी? सिंचाई परियोजना है। कहाँ पर स्थित है आपकी? यह कर्नाटक में कृष्णा नदी की सहायक नदी घाट प्रभा पर स्थित है और क्या है आपकी? बहुउद्देशीय परियोजना है। तो घाट प्रभा कर्नाटक में कृष्णा की सहायक नदी घाट प्रभा पर स्थित है और एक बहुउद्देशीय परियोजना है। रामगंगा क्या है आपका? यह भी बहुउद्देशीय परियोजना है। तो रामगंगा जो परियोजना है इसको हम कालागढ़ बांध के नाम से भी जानते हैं, जो उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में रामगंगा नदी पर निर्मित एक बहुउद्देशीय परियोजना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 का कह रहा है हमसे सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है हमको। तो उकाई जो है आपका ये क्या है? जो परियोजना कहाँ पे स्थित है? तो उकाई आपका गुजरात में है, यानी कि ए का 2 होगा। पतरातू आपका झारखंड में है, बी का आपका 1 होगा। पेंच आपका मध्य प्रदेश में है, सी का आपका 4 होगा। और दाभोल आपका महाराष्ट्र में है, तो डी का आपका 3 होगा। तो 2, 1, 4, 3 जहाँ होगा वो सही होगा। तो 2, 1, 4, 3 ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं क्या है। तो 2, 1, 4, 3 दे रहा है आपको। व्याख्या में क्या दे रहा है आपका? उकाई कहाँ है आपका? गुजरात में है। कह रहा है उकाई परियोजना गुजरात में तापी नदी पर स्थित एक बहुउद्देशीय परियोजना है जिसका निर्माण 1972 में हुआ। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर बल्लभ सागर कहे जाने वाले इस बांध का मुख्य उद्देश्य सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और पन बिजली उत्पादन है। यह सरदार सरोवर के बाद गुजरात का दूसरा सबसे बड़ा जलाशय है। तो उकाई जो परियोजना है उसमें जो बांध का नाम क्या है? उसका नाम है बल्लभ सागर। नेक्स्ट चलते हैं आपका पतरातू कहाँ है आपका? झारखंड में है। तो बता रहा है कि आपका ये पतरातू सुपर थर्मल पावर परियोजना जो है आपकी झारखंड के रामगढ़ जिले में स्थित एक प्रमुख कोयला आधारित बिजली परियोजना है, यानी क्या है यहाँ पे? सुपर थर्मल पावर है आपका ये। नेक्स्ट चलते हैं पेंच है आपका कहाँ? मध्य प्रदेश में है। तो क्या बता रहा है पेंच के बारे में? कह रहा है पेंच जो है आपका परियोजना मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की एक संयुक्त जल विद्युत और सिंचाई परियोजना है जो पेंच नदी यानी कन्हान नदी की सहायक नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है आपका दाभोल कहाँ है? आपका महाराष्ट्र में है। दाभोल परियोजना महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में स्थित प्राकृतिक गैस आधारित
बिजली परियोजना है। तो महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में है और गैस आधारित परियोजना है आपकी ये दाभोल, हमको ये याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है उरण एक गैस आधारित शक्ति परियोजना है। तो ये कहाँ पे है आपका, तो ये आपका महाराष्ट्र में है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो महाराष्ट्र में होगा ऑप्शन आपका यहाँ पे सी करेक्ट होगा। तो महाराष्ट्र में देखिए इसकी व्याख्या क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है उरण परियोजना महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण गैस आधारित विद्युत परियोजना है जो एनटीपीसी द्वारा संचालित की जाती है। फिर यहाँ पे हम क्विक रिवीजन देखते हैं, जैसे सिंगरौली क्या है, यह एनटीपीसी की पहली इकाई है। इदुक्की क्या है, यह जल विद्युत परियोजना है ना कि तापीय। उकाई गुजरात में स्थित है, पतरातू झारखंड में है, उरण महाराष्ट्र में स्थित गैस आधारित परियोजना है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं आगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत यानी सबसे अधिक जो ऊर्जा बनती है वो किससे बनती है, जो बिजली बनती है। तो ऑप्शन ए दे रहा है नाभिकीय ऊर्जा, बी दे रहा है पेट्रोल, सी दे रहा है कोयला, डी दे रहा है जल विद्युत। तो भारत में सबसे अधिक जो ऊर्जा बनती है वो कोयले से बनती है। लगभग 52% ऊर्जा का निर्माण जो होता है वह कोयले के द्वारा होता है, यानी तापीय स्रोत के द्वारा होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। तो इसका उत्तर देखते हैं क्या है, उत्तर सी कोयला यहाँ पे सही है। व्याख्या देखते हैं दी हम इसकी, तो हम देखते हैं व्याख्या में भारत में ऊर्जा उत्पादन का सबसे बड़ा स्रोत तापीय ऊर्जा अर्थात कोयला आधारित है। कुल स्थापित क्षमता में इसका हिस्सा लगभग 52.74% है। इस प्रकार से 52% लगभग जो है इसका हिस्सेदारी है आपकी। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का कह रहा है हमसे, कह रहा है भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक अंश निम्नलिखित में का है, यानी किसका सबसे अधिक अंश है। अणु ऊर्जा, जल ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा या तीनों का बराबर थर्मल एनर्जी। तो सबसे अधिक हमने देखा था लगभग 52% किसका, कोयले का, और कोयला क्या है आपका थर्मल एनर्जी है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। तो यहाँ पे व्याख्या दे रहा है कि आपसे कह रहा है तापीय ऊर्जा अर्थात कोयला, गैस आदि का योगदान सबसे अधिक है। जल विद्युत, परमाणु और नवीकरणीय ऊर्जा का योगदान इससे कम है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का कह रहा है भारत में शक्ति क्षेत्र में ऊर्जा स्रोतों के भाग का सही क्रम है। हमको बताना है किस क्रम में ऊर्जा का स्रोत है आपका। सबसे अधिक जो ऊर्जा प्राप्त होती है वह तापीय स्रोत के द्वारा होती है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए और बी में दोनों में से एक सही होगा, ये दोनों नहीं होंगे, यानी कि 52% ऊर्जा तापीय स्रोत के द्वारा प्राप्त होती है। फिर आपका तापी के बाद जलीय आएगा, फिर आणविक और वायु, यानी ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। तो ऑप्शन ए क्या इसका सही उत्तर है। अब हम देखते हैं जो लेटेस्ट आंकड़ा है 2025 के अनुसार देखते हैं। तो इस समय हम देखते हैं तापीय ऊर्जा सबसे अधिक है, दूसरे स्थान पर जल विद्युत है, दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर नवीकरणीय अर्थात पवन है, और सबसे कम जो है वो परमाणु के द्वारा भारत में विद्युत का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है ऊर्जा उत्पादन के निम्नलिखित साधनों को उनकी कुल स्थापित क्षमता यानी 30 सितंबर 2016 के प्रतिशत के अनुसार अवरोही क्रम में लगाना है। यानी सबसे अधिक आपकी जो गैस किसके द्वारा बनती है हमको ये देखना है। तो नंबर 1 पे आपको जल दे रहा है, नंबर 2 पे प्राकृतिक गैस दे रहा है, नंबर 3 पे आपका नाभिकीय और नंबर 4 पे आपका डीजल दे रहा है। तो यहाँ पे जो बनेगी आपकी नंबर 1 पे जल के द्वारा सबसे अधिक बनेगी, क्योंकि कोयले का ऑप्शन नहीं है। दूसरे स्थान पर जल है, तीसरे स्थान पर प्राकृतिक गैस होगा, दूसरे स्थान पर प्राकृतिक गैस होगा, तीसरे स्थान पर आपका नाभिकीय होगा, चौथे स्थान पर डीजल होगा। यानी 1 2 3 4 लाइन से होगा आपका, यानी 1 2 3 4 कहाँ है आपका, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है, 1 2 3 4। तो देखते हैं इसकी व्याख्या क्या है आपकी। कह रहा है 1 2 3 4 यहाँ पे सही है। व्याख्या दे रहा है जल ऊर्जा का प्रतिशत सबसे अधिक है, फिर प्राकृतिक गैस है, फिर नाभिकीय ऊर्जा और अंत में डीजल। इसलिए क्रम क्या होगा, जल, गैस, नाभिकीय ऊर्जा, फिर डीजल होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 9 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है पश्चिम बंगाल में एनटीपीसी द्वारा सुपर ताप विद्युत उत्पादन केंद्र स्थापित है, यानी एनटीपीसी द्वारा वहाँ पर जो है विद्युत ताप केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है, तो ये की गई है आपका फरक्का में। तो फरक्का में आपके पश्चिम बंगाल के फरक्का में एनटीपीसी के द्वारा विद्युत केंद्र की स्थापना की गई है। तो यहाँ पर से उत्तर आपका डी होगा। व्याख्या देखते हैं क्या दे रहा है आपका, कह रहा है फरक्का जो है यह ताप विद्युत केंद्र है, यानी इसकी स्थापना एनटीपीसी द्वारा की गई है। कहाँ पर है आपका, ये मुर्शिदाबाद में है, पश्चिम बंगाल के। इसको कोयले की प्राप्ति जो होती है वो राजमहल कोल्ड फील्ड से होती है, और जो जल है जो कि गर्म करके उबालते हैं वो आपका फरक्का फीडर नहर से प्राप्त होता है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 10 है। तो यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में दिए गए मानचित्र में 4 स्थानों में से 3 स्थानों में तापीय विद्युत स्टेशन स्थित हैं। जिस स्थान पर तापीय विद्युत स्टेशन नहीं है वह हमको बताना है। तो यहाँ पे हम मैप को देखते हैं। अगर हम इसको बड़ा कर लेते हैं मैप को, तो चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। तो मैप को देखने पे स्पष्ट हो रहा है कि जो पहला नंबर है आपका, एक नंबर कहाँ पर गुजरात में स्थित है, और यह गुजरात में क्या है आपका, उकाई है आपका। तो उकाई क्या है आपका, यह ताप विद्युत परियोजना है, यानी यहाँ पे कोयले के द्वारा विद्युत का निर्माण होता है। तो उकाई में कोयले के द्वारा होता है, तापीय ये केंद्र है। नंबर 2 जो है आपका, इसका नाम क्या है आपका, यह है आपका श्री सैलम। तो ये जो श्री सैलम है यह जल विद्युत परियोजना है, यानी ऑप्शन 2 जो है यहाँ पे यही इसका नहीं है। ऑप्शन 3 जो नंबर है आपका, 3 नंबर क्या है आपका, ये कोरबा है, और कोरबा कहाँ है आपका, कोरबा ताप विद्युत परियोजना है जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है और कोयला आधारित है। नंबर 4 क्या है आपका, ये ओबरा है, ओबरा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में स्थित है, और ये भी क्या है, कोयला आधारित है। तो इस प्रकार से यहाँ पे इसका सही उत्तर क्या होगा, 2 नंबर इसका जो है वह मैच नहीं कर रहा है, 2 नंबर इसका मैच नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा करेक्ट, बी यहाँ पे सही होगा। तो सही उत्तर बी होगा आपका। तो यहाँ पे व्याख्या दे रहा है कि आपका कह रहा है मानचित्र में दिखाए गए 3 स्थान प्रमुख तापीय विद्युत केंद्रों के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। स्थान 2 उस क्षेत्र में नहीं आता जहाँ तापीय विद्युत स्टेशन स्थित है। तो पहला दे रहा है कि आपका उकाई है ताप विद्युत परियोजना जो कि गुजरात में स्थित है आपका। श्री सैलम जल विद्युत परियोजना है जो कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर पर स्थित है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर कृष्णा नदी पर बनी यह एक प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है। नेक्स्ट है आपका कोरबा
ताप विद्युत परियोजना कोरबा कहाँ है आपका? छत्तीसगढ़ में है और क्या है? कोयला आधारित बिजली परियोजना है आपकी है। नेक्स्ट आपका 4 नंबर है, 4 नंबर क्या है? ओबरा है। तो ओबरा कहाँ पे है? ओबरा ताप विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह क्या है? सोनभद्र जिले में स्थित एक प्रमुख कोयला आधारित बिजली संयंत्र है जिसकी स्थापना रूस के सहयोग से की गई है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में क्या दे रहा है आपका? क्या दे रहा है? कोयला आधारित बिजली संयंत्र, और सूची 2 में राज्य दे रहा है। जैसे कहलगांव है, तो कहलगांव कहाँ है आपका? कहलगांव पड़ता है आपका बिहार में, तो ए का आपका 2 होगा। खरगोन जो पड़ता है आपका, ये पड़ता है मध्य प्रदेश में, तो बी का आपका 1 होगा। कोरबा पड़ता है आपका छत्तीसगढ़ में, सी का आपका 4 होगा। कुडगी पड़ता है आपका कर्नाटक में, तो डी का आपका 3 होगा। 2 1 4 3 जहाँ होगा सही होगा। तो 2 1 4 3 देखते कहाँ है? तो 2 1 4 3, तो 2 1 4 3 ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। 2 1 4 3, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। तो यहाँ दे रहा है कहलगांव कहाँ है? बिहार में स्थित है। खरगोन मध्य प्रदेश में, कोरबा छत्तीसगढ़ में है, कुडगी कर्नाटक में स्थित है, जो कि सही है आपका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 है, नेवेली ताप विद्युत संयंत्र का अपहरण किससे करते हैं? यानी कौन सा कोयले से नेवेली ताप विद्युत संयंत्र को जो है कोयले का इस्तेमाल करते हैं? तो यहाँ पे तृतीय किस्म के कोयले का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। व्याख्या देखते हैं। नेवेली कहाँ है? तमिलनाडु में स्थित है, और यहाँ पे लिग्नाइट यानी कि तृतीय कोयला पर आधारित है, यानी तृतीय युग का कोयला है आपका लिग्नाइट कोयला। यह दक्षिण पूर्व एशिया का महत्वपूर्ण लिग्नाइट आधारित संयंत्र है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, रामागुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन अवस्थित है। तो रामागुंडम जो थर्मल पावर स्टेशन है वह कहाँ है आपका? वह आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। तो आइए देखते हैं क्या दे रहा है। सही उत्तर दे रहा है आंध्र प्रदेश। वर्तमान में क्या है? ये तेलंगाना में आ गया है। तो व्याख्या, रामागुंडम पहले आंध्र प्रदेश में था, अब तेलंगाना में है। इसकी क्षमता जो है 2600 मेगावाट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? 14 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है, निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई? तो अभी हम देखे थे कि रूस के सहयोग से जो है ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है आपका। तो इसकी देखते हैं व्याख्या क्या कह रहा है आपसे। व्याख्या दे रहा है, सही उत्तर डी दे रहा है रूस। व्याख्या दे रहा है आपका, ओबरा ताप विद्युत केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसकी स्थापना रूसी इंजीनियरों के द्वारा की गई थी। 1967 में इसका संचालन आरंभ हुआ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, बिजली घर को आपको मिलाना है राज्य से। तो यहाँ दे रहा है कोथागुडेम, रायचूर, मेटूर और बानाक बोरी। तो हम देखते हैं, जो बानाक बोरी कहाँ है आपका? गुजरात में स्थित है। ए का डी का 2 होगा। मेटूर आपका तमिलनाडु में है, सी का आपका 4 होगा। रायचूर आपका कर्नाटक में है, डी का आपका 3 होगा। और कोथागुडेम आपका आंध्र प्रदेश में है। 1 3 4 2 जहाँ होगा सही होगा। तो 1 3 4 2 कहाँ है आपका? 1 3 4 2 ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। आइए देखते हैं व्याख्या क्या है इसकी। कह रहा है कोथागुडेम जो है आपका, कोथागुडेम आंध्र प्रदेश में है, था अब किस में है? तेलंगाना में है। कोथागुडेम थर्मल पावर स्टेशन भारत के तेलंगाना राज्य के पलवांचा में स्थित है। रायचूर कहाँ है आपका? कर्नाटक में है, जो कि थर्मल पावर स्टेशन है। मेटूर आपका तमिलनाडु में है। मेटूर बांध तमिलनाडु के सलेम जिले में कावेरी नदी पर स्थित एक प्रमुख गुरुत्वीय बांध है। 1934 में निर्मित तमिलनाडु का सबसे बड़ा बांध है। यह 12 से अधिक जिलों में सिंचाई, पेयजल और पनबिजली प्रदान करता है। इसके अलावा इसके जलाशय को स्टेनली रिजर्वायर भी कहते हैं। तो स्टेनली रिजर्वायर किसको कहते हैं आपका? तो ये हमने देखा कि जो आपका मेटूर बांध है उसी को हम बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका बानाक बोरी, कहाँ है आपका? गुजरात में स्थित है। तो बानाक बोरी थर्मल पावर स्टेशन एक प्रमुख कोयला आधारित विद्युत संयंत्र है, जो गुजरात के महिसागर जिले में माही नदी पर स्थित है। तो इस पे आपका माही नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? बदरपुर दिल्ली में, जो कि सही है आपका। हरदुआगंज उत्तर प्रदेश में, जो कि सही है आपका। उतरन गुजरात में, यह भी सही है आपका। पारस दे रहा है आंध्र प्रदेश में, जो कि गलत है आपका। पारस कहाँ है आपका? यह महाराष्ट्र में स्थित है। तो आइए इसका देखते हैं व्याख्या क्या दे रहा है आपका। तो सही उत्तर दे रहा है आपका डी, पारस दे रहा है आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश कहाँ है आपका? महाराष्ट्र में होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं व्याख्या, बदरपुर दिल्ली में है आपका। तो बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन एक प्रमुख कोयला आधारित बिजली संयंत्र था, यानी था, अब नहीं है, लेकिन अब क्या है? बंद हो चुका है। 1973 में स्थापित इस प्लांट को अत्यधिक वायु प्रदूषण के कारण अक्टूबर 2018 में स्थायी रूप से बंद कर दिया गया। अब इसके स्थान पर एक इको पार्क स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्या कह रहा है बदरपुर के बाद? हरदुआगंज। तो जो हरदुआगंज है कहाँ है आपका? उत्तर प्रदेश में स्थित है। हरदुआगंज थर्मल पावर प्लांट है आपका, जो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में स्थित एक प्रमुख कोयला आधारित बिजली संयंत्र है। उतरन कहाँ है आपका? तो उतरन आपका गुजरात में स्थित है। तो उतरन क्या है? गैस आधारित बिजली स्टेशन है। गुजरात के सूरत में ताप्ती नदी के किनारे स्थित है आपका। नेक्स्ट है आपका पारस। तो पारस कहाँ है? पारस आपका महाराष्ट्र में, ना कि आंध्र प्रदेश में। यह क्या है? पारस थर्मल पावर स्टेशन जो है महाराष्ट्र के अकोला जिले के पारस में स्थित एक प्रमुख कोयला आधारित बिजली संयंत्र है। तो यहाँ देखते हैं, क्विक रिवीजन देख लेते हैं एक बार। कोरबा कहाँ है आपका? छत्तीसगढ़ में स्थित है। नेवेली क्या है? लिग्नाइट टाइप का कोयला जो है उस पर आधारित संयंत्र है, और आपका तमिलनाडु में स्थित है। तृतीय कोयला बोलते हैं लिग्नाइट को। रामागुंडम कहाँ है? तेलंगाना में है। ओबरा रूस की सहायता से स्थापित है, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। रायचूर कर्नाटक में, उरण महाराष्ट्र में है, उतरन गुजरात में है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आगे देखते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन संख्या 17 है आपका, तो 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है? सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो स्थापित तापीय शक्ति क्षमता में स्थान दिखाना है आपको। तो सबसे अधिक जो है तापीय शक्ति में प्रथम स्थान किस राज्य का है, हमको ये देखना है। तो इसमें जो प्रथम स्थान है वो महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र प्रथम है, गुजरात द्वितीय है। तो महाराष्ट्र क्या है? प्रथम है, गुजरात द्वितीय है, उत्तर प्रदेश तृतीय है, और पश्चिम बंगाल चतुर्थ होगा इसके हिसाब से। तो आपका गुजरात 2 1 3 4, 2 1 3 4 जहाँ होगा सही होगा। तो 2 1 3 4 कहाँ है आपका?
2, 1, 3, 4 आपका ऑप्शन इसमें नहीं मिल रहा है, तो कोई भी विकल्प सही नहीं है। अगर हम देखें 2025 के आंकड़ों के अनुसार हम देखते हैं क्या, तो हम देखते हैं जो महाराष्ट्र है वो प्रथम स्थान पे है, गुजरात द्वितीय स्थान पे, तापीय शक्ति यानी कोयले से ऊर्जा के निर्माण में, कोयले के द्वारा बनेगी विद्युत और गैस के द्वारा बनेगी, तो इसमें प्रथम स्थान पे महाराष्ट्र है, द्वितीय स्थान पे गुजरात है, तीसरा स्थान उत्तर प्रदेश का है, चौथा स्थान आंध्र प्रदेश का है। इस प्रकार से यहाँ पे 4 स्थान पे आपके ये हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 18 पे, कह रहा है हाल के वर्षों में औसत अखिल भारतीय तापीय प्लांट लोड फैक्टर यानी PLF परिवर्तित होता रहा है। तो ये PLF होता क्या है इसको समझते हैं। जैसे हमने कहा कोई प्लांट है, पहले इसको समझ लेते हैं। कोई प्लांट है और उसकी जो क्षमता है, यानी कि अगर हम ये कहें कि जो इंस्टॉलेशन क्षमता है यानी इंस्टॉल्ड, इसको हम बोलते हैं क्या, INS, इंस्टॉल्ड जो क्षमता है उसकी वो कितनी है, कैपेसिटी जो है वो, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि 660 है, यानी कि इतना वो उत्पन्न कर सकता है जितनी क्षमता उसके अंदर इंस्टॉल्ड है। और जनरेट कितनी कर रहा है, यानी जो जनरेशन हो रहा है, जो जनरेशन हो रहा है वो कितना हो रहा है, वो हो रहा है 600, यानी जो 60 है वो क्या हो रही है, वो नुकसान हो रहा है। जनरेशन 600 हो रहा है, क्षमता 660 है। अगर हम इसका PLF निकालेंगे, तो अगर हम इसका PLF निकालेंगे तो क्या होगा, आपका PLF होगा इसका 600 आपका जो इंस्टॉल जनरेशन कर रहा है वो इंटू 100 अपॉन 660, तो इसको हम निकालेंगे आपका काट कूट के लगभग आपका 90.90% आएगा। ये क्या है आपका PLF है, यानी क्षमता जो है क्षमता से कम कर रहा है। क्षमता उसको करनी चाहिए कितना, तब भी जो है 90% कर रहा है। तो भारत में क्या है लगभग 75% के आसपास ही जो है PLF है, यानी 75%। अगर क्षमता 100 है तो 100 में से क्या है 75% ही उत्पादन करते हैं, बाकी 25% क्या होता है वो लॉस में रहता है आपका। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि हाल के वर्षों में औसत अखिल भारतीय तापीय प्लांट लोड फैक्टर परिवर्तित होता रहा है। तो इसका क्या होगा आपका, तो इसका दे रहा है आपको ऑप्शन ए 60 से 65%, 65 to 70%, 70 to 75%, 80 to 85%। तो ये क्या रहा है आपका 70 to 75% रहा है आपका। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। 70 से 75% के बीच में ही आपका ये रहा है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। तो यहाँ दे रहा है तापीय PLF सामान्यतः 70 से 75 के बीच रहता है। अखिल भारतीय तापीय थर्मल प्लांट लोड फैक्टर PLF वर्तमान में लगभग 72.1% के स्तर पर चल रहा है। यह प्रतिशत दर्शाता है कि तापीय बिजली घर अपनी अधिकतम स्थापित क्षमता का कितना कुशल उपयोग कर रहे हैं। यानी जैसे हमने कहा कि 100 क्षमता है लेकिन उत्पादन कितना हो रहा है, केवल 75% ही वो उत्पादित कर पा रहे हैं। तो इस प्रकार से ये इसका PLF हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है बोकारो का तापीय बिजली घर कहाँ स्थित है। तो ये आपका झारखंड में स्थित है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। तो झारखंड में आपका व्याख्या दे रहा है बोकारो तापीय विद्युत संयंत्र झारखंड में स्थित है, जो कि कोयला आधारित संयंत्र है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 20, कह रहा है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यहाँ दे रहा है परियोजना और कंपनी, तो यहाँ पे दे रहा है जाजपुर में एकीकृत इस्पात संयंत्र उड़ीसा। तो ये जो जाजपुर में है इस्पात संयंत्र जो कि उड़ीसा में है आपका, इसकी स्थापना सेल के द्वारा की, इसकी स्थापना टाटा के द्वारा की गई है। यानी क्या है आपका, ये टाटा के द्वारा स्थापित है, ना कि सेल के द्वारा। दूसरा है जामनगर में बिजली संयंत्र, गुजरात जो है, गुजरात का जो जामनगर है वहाँ पे जो बिजली संयंत्र है उसकी स्थापना SR पावर द्वारा की गई, जो कि सही है। नवीनगर जो आपका बिहार में है, यहाँ बिजली संयंत्र की स्थापना रेलवे के द्वारा हुई, ये भी आपका सही है। कायमकुलम जो केरल में स्थित है, बिजली संयंत्र की स्थापना NTPC द्वारा हुई, ये भी सही है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है आपका, तो ऑप्शन ए यहाँ सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन ए यहाँ सुमेलित नहीं है। तो यहाँ व्याख्या दे रहा है क्या आपसे, कह रहा है जाजपुर परियोजना टाटा स्टील से संबंधित है, ना कि सेल से। जामनगर की स्थापना SR पावर द्वारा हुई है। नवीनगर जो कि बिहार में स्थित है NTPC और भारतीय रेलवे का उपक्रम है। कायमकुलम जो है आपका NTPC के अंतर्गत आता है। इस प्रकार से ए आपका सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है आपसे, 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है। तो बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन जो है आपका ये बिहार में स्थित है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा, बिहार। व्याख्या दे रहा है बाढ़, इसको बोलते हैं बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन BSTPS, स्थान बिहार में स्थित है और NTPC द्वारा स्थापित प्रमुख तापीय विद्युत परियोजना है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अच्छा क्विक रिवीजन दे रहा है आपको। महाराष्ट्र में क्या है, महाराष्ट्र तापीय क्षमता में प्रथम है। PLF जो है भारत का लगभग 70 to 75% है। बोकारो जो है झारखंड में स्थित है। जाजपुर जो है वह सेल का नहीं है बल्कि टाटा स्टील का उपक्रम है आपका, टाटा स्टील का है। बाढ़ आपका बिहार में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ केंद्र दे रहा है, ऊर्जा दे रहा है। पतरातू क्या है, कह रहा है तापीय ऊर्जा केंद्र है, जो कि आपका सही है। पतरातू झारखंड में स्थित तापीय आपका विद्युत केंद्र है। झागरी जो है आपका जल विद्युत है, जो कि आपका सही है। कलपक्कम नावकी है, ये भी सही है आपका। कोरबा दे रहा है पवन है, जबकि कोरबा क्या है आपका, ये कोयला आधारित है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर नहीं होगा, ऑप्शन डी इसका सही नहीं है। तो यहाँ से उत्तर दे रहा है व्याख्या में कोरबा पवन आधारित कह रहा है, तो ये गलत है आपका। पतरातू क्या है आपका झारखंड में स्थित है और ये क्या है तापीय है, कोयला आधारित है। झाकरी जो है यह जल विद्युत है और नाथपा झाकरी परियोजना जो कि हिमाचल प्रदेश उससे संबंधित है आपका, ये भारत की प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं में से एक है आपका। इस प्रकार से ये भी क्या है सही सुमेलित है। कलपक्कम जो है आपका यह नाभिकीय है, जो कि तमिलनाडु में स्थित है और यहाँ नाभिकीय विद्युत ऊर्जा केंद्र की स्थापना की गई है। क्वेश्चन आपका डी जो है आपका दे रहा है पवन कोरबा। तो कोरबा क्या है, छत्तीसगढ़ में स्थित है, कोयला आधारित ताप विद्युत केंद्र है। यहाँ पवन ऊर्जा उत्पादन नहीं होता, इस प्रकार से यह सुमेलित नहीं है।
अब देखते हैं क्विक रिवीजन में क्या है आपका। पतरातू कहाँ है आपका, पतरातू तापी है। झाकरी जल विद्युत है। कलपक्कम नाभिकीय है। कोरबा पवन नहीं बल्कि क्या है, तापी है और कोयले के द्वारा यहाँ पे विद्युत का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से ये थे यहाँ पे पूछे गए इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो अब तक हमने यहाँ पे कितने प्रश्न देखे, कुल हमने यहाँ पे देखे 22 प्रश्न। धन्यवाद।